सर इस बार तो हम लोग अपने मन में सोच के ही आए हैं। क्या सोच कर आई है? डू और डाई, या तो आप हमें विज्ञप्ति दीजिए, नहीं तो हम लोग यहीं पे अपना प्राण निछावर कर देंगे। ये वही उम्मीद है जी। लेकिन नई ऊर्जा के साथ यहाँ पहुँचे हैं कि विज्ञप्ति लेकर के जाएं। कैसे मालूम नियुक्ति पत्र बांट रहा है? हम लोग तो बैठे हैं 3 साल से 4 साल से यहाँ पे, हाँ ज्वाइनिंग करवाइए, नियुक्ति पत्र किसको बांट रहा है? ये सब झूठ है। तब आपकी नई नई सरकार बनी है तो 2-3 मंथ बीत चुका है। आपका किस टाइप का माइंडसेट है कि आपको अगस्त तक सब कुछ समझ में था और जैसे ही आप सत्ता पक्ष में आए तो सारा समझा हुआ बात आप भूल गए। इसका मतलब आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। देख सकते हैं मेरे साथ सीटेट के अभ्यर्थी है। जी हाँ, ये वही सीटेट के अभ्यर्थी है जो कि डकबंगला चौराहे पर उतरे थे अपनी हक के लेकर, अपनी मांगों को लेकर। तो इन पर लाठियाँ बरसाई गई थी और 3.5 सालों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर भटक रहे और आज फिर से ये लोग पुनः गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुँचे। इस बार क्या उम्मीद लगा कर पहुँचे, ये बताइए। ये वही उम्मीद है जी। लेकिन नई ऊर्जा के साथ यहाँ पहुँचे हैं कि विज्ञप्ति लेकर के जाएं। 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली खुलवा कर जाएं यहाँ से। उसी आस में हम लोग यहाँ फिर से एक बार पहुँचे हैं और इस बार फिर से हम लोग ले करके जाएंगे। इस बार पूरा उम्मीद है कि मिलेगा? भरपूर उम्मीद है और 1 महीना 2 महीना 4 महीने यहाँ बैठेंगे लेकिन लेकर जाएंगे। लेकर जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, क्या क्यों ऐसे, मतलब आप लोग 3.5 सालों से अपनी मांगों को लेकर भटक रहे हैं, क्यों ऐसे आप लोग के साथ किया जाए? देखिए सरकार अब चुनाव का उनको ये है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। हमारी मांग जायज होते हुए भी ये फिर मतलब वही काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो खुद कहते थे कि जैसे ही सरकार बनेगी बहाली मिलेगी। सरकार भी बन गई, मंत्री भी बन गए, अनेकों कैबिनेट बैठक भी हो गई, सब कुछ हो गई, कैबिनेट बैठक भी स्टार्ट है। बोले थे कि पहला कैबिनेट बैठक में नौकरी मिलेगा। भैया को कैबिनेट बैठक हो गया, कलम नहीं मिल नियुक्ति रहा है। पत्र तो बांटिए रहते सब पुराना पर लेमिनेशन थोप रहे हैं, लेमिनेशन कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। भैया हम कैसे मालूम नियुक्ति पत्र बांट रहा है? हम लोग तो बैठे हैं 3 साल से 4 साल से यहाँ पे, हाँ ज्वाइनिंग करवाइए, नियुक्ति पत्र किसको बांट रहा है? ये सब झूठ है। तब हम लोग को जब नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तो हम कैसे मान लें भैया? हम मानवे नहीं करेंगे नियुक्ति पत्र बांट रहे, ढकोसला अच्छा, है। उसके बाद भी देखिए नियुक्ति पत्र के बारे में एक बात बता दें, वैसे लोगों का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। राजस्व विभाग में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है सब कोई का। उसके बाद उन लोग को बुला करके फोटोबाजी के लिए नियुक्ति पत्र बांटा गया। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग पूरा हो चुका है। उसके बाद नियुक्ति पत्र, ये कौन सा भैया बहाली है? बिल्कुल बिल्कुल। आप वहाँ पर डेली जनता दरबार लगाते हैं, कितने आदमी का भला होता है? सिर्फ फोटोबाजी ही ना है। हम भी गए, अनेकों बार आवेदन दिए, कितने बार कार्रवाई हुआ? हम कैसे मान लें कि कार्रवाई की सरकार है, पढ़ाई की सरकार है, दवाई की सरकार है? कैसे मान लें? चलिए, कुछ महिलाएं भी, हम उनसे ही बातें करेंगे। क्या लिए हाथ में? कब तक अपनी मांगों को लेकर आप लोग इसी तरह अड़े रहिएगा? सर इस बार तो हम लोग अपने मन में सोच के ही आए हैं। क्या सोच कर आई है? डू और डाई, या तो आप हमें विज्ञप्ति दीजिए, नहीं तो हम लोग यहीं पे अपना प्राण निछावर कर देंगे। क्योंकि पिछले 3 साल से हम लोग आपके आश्वासन से परेशान हो चुके हैं। आप हर समय जब हम लोग का प्रोटेस्ट होता है तो आप एक लॉलीपॉप फेंक देते हैं कि अभी आ रही है, शीघ्र आ रही है, अति शीघ्र आ रही है। आप देखिए ये सारा जो है, ये पोस्टर में जो हम लोग दिखाए, और खास करके सर ये आरजेडी वाला देखिए, आरजेडी वाला कि बार बार लटका कर शिक्षक की नियुक्ति के नाम पर अभ्यर्थियों के साथ क्रूर मजाक करना बंद करें। ये 6 फरवरी का ट्वीट है सर। आरजेडी का? जी सर, जब अपोजिशन में थे, सत्ता में नहीं थे तब का? जी सर। और यहाँ तक कि 1 अगस्त से जब हम लोग गर्दनी बाग में बैठे थे ना, उस समय भी इनके पार्टी के 7-7, 8-8 एमएलए आए थे और उनका कहना था कि अगर हम होते ना तो हम सबसे पहले आपका काम करते। तो अभी तो आप हैं, अब आपको क्या दिक्कत हो गया? अब क्या बोलते हैं कि हमारी अभी नई नई सरकार बनी है, हमें कुछ समय दीजिए, कुछ दिनों का समय दीजिए। तो अब तो सर महीने बीत गए ना, आपकी नई नई सरकार बनी है तो 2-3 मंथ बीत चुका है। आपका किस टाइप का माइंडसेट है कि आपको अगस्त तक सब कुछ समझ में था और जैसे ही आप सत्ता पक्ष में आए तो सारा समझा हुआ बात आप भूल गए। इसका मतलब आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। आप हम अभ्यर्थियों के साथ मजाक करना बंद कीजिए। मतलब सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल गए? सर जो पहले से इनको समझ में था ना, वो सारा कुछ इनके माइंड से ब्लैंक हो चुका है। लेकिन हम अभ्यर्थी उनको माइंड में सेट करवाने आए हैं कि हम लोग नहीं भूले हैं। आप भले ही भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ वादा खिलाफी कीजिएगा तो हम लोग भी आपको दिखा देंगे कि क्या कर सकते हैं। मतलब मन बना के आइए? बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्याग्रह से अगर बात नहीं बनेगी ना तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इसी गर्दनी बाग की धरती से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और अगर उससे भी आपको नहीं समझ में आएगा तो हम लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो के तर्ज पे राजनेताओं बिहार छोड़ो भी आंदोलन शुरू करेंगे। और आपका जो सत्ता है ना, जिसका आपको इतना घमंड है,
कि आपको युवाओं का जो दुख दर्द नहीं दिख रहा है, तो आप उनका दुख दर्द को आपको देखने के लिए आपको टाइम नहीं है ना अभी। आपको किस युवाओं की आप बात कर रहे हैं? जिन युवाओं का दुख दर्द आपको 6 अगस्त तक दिखता था, अब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब इस बार लॉलीपॉप नहीं चलेगा? इस बार लॉलीपॉप भी नहीं चलेगा सर। और इस बार मैं उनको खास करके इसी रणभूमि से अलर्ट करना चाहती हूँ कि हम अभ्यर्थियों के फीलिंग के साथ आपने बहुत मजाक कर लिया है। इस बार हम लोग आपके आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि जब किसी राज्य की राजनीति और प्रशासन भ्रष्ट हो जाती है ना, आप आक्रोशित लग रही है सरकार से? सर बिल्कुल आक्रोशित है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब किसी राज्य की राजनीति और प्रशासन भ्रष्ट हो जाती है ना, तो उस राज्य के लोगों में केवल और केवल आंदोलन का भाव पनपता है। तो हम लोग यहाँ पर आंदोलन करके और अपनी मांग को पूरा करके जाएंगे, इससे आप हमें नहीं रोक सकते हैं। लेकिन इस बार कुछ जुमलेबाजी नहीं होगा? इस बार जुमलेबाजी भी नहीं होगा। और जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, तो थोड़ा आप लोग भी देखिए, एक घर की इज्जत नहीं, दो घर की इज्जत आज रोड पे है। सड़कों पर अगर आप हमें इजाजत देते ना, तो हम लोग यहीं पे रात में भी अपना आशियाना लगा लिए होते हैं। लेकिन आप हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको शर्म आती है। तो किस लिए शर्म आ रही है? वैसे भी तो आप हमको रोड पे लाठी डंडा खिलवा रहे हैं। हम तो आपसे अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप हमारे गार्जियन हैं, अगर आप हम पे लाठी डंडा मार रहे हैं, तभी भी आप नोटिफिकेशन दे दीजिए, हम भूल जाएंगे। चलिए आप बताइए, कब तक फिर एक बार आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए? आप देखिए सरकार का प्रक्रिया। हम कहेंगे भैया आप थोड़ा सा दिखाइए। पहले कहते हैं कि जनवरी फरवरी में 7वें चरण का नियोजन आएगा, फिर कहते हैं मार्च तक 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, होली तक 6वें चरण की प्रक्रिया एकदम अप्रैल में आ जाएगी, अगस्त में एकदम यहाँ देखिए अगस्त में आ जाएगी तुरंत। और उसके बाद देखिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी सारे वादे होंगे पूरे। 7वें चरण में इतना 1,65,000 अभ्यर्थियों की होगी नियुक्ति, और बीजेपी कहती है 1,75,000 नियुक्ति होगी, और आरजेडी कहती बार बार लटका कर शिक्षक नियुक्ति को के नाम पर क्यों क्रूर मजाक करना बंद कीजिए। अच्छा, ये लोग तो हम कह रहे हैं ये मजाक कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है कि आरजेडी कर रही है कि जेडीयू कर रही है? आप देखे होंगे भारत में कोई भी विधायक का सीट खाली नहीं रहता है, लोकसभा में कोई सांसद का सीट खाली नहीं रहता है, और राज्यसभा में भी कोई सीट खाली नहीं रहता राज्यसभा सदस्य का। खाली रहता है भारत में हॉस्पिटल में डॉक्टरों का पद, और स्कूल में शिक्षकों का पद, और रोजगार करने वाले जगह पर रोजगार करने, सरकारी कर्मचारी का रोजगार करने वाले जगह पर रोजगार करने कर्मी का पद। तो ये आप लोग को हर बार आश्वासन मिला है। इसके पहले आप लोग उतरे थे अपनी मांगों को लेकर, तो आप लोग पर लाठियाँ बरसाई गई थी, फिर उसके बाद आप लोग जदयू कार्यालय के पास भी पहुंचे थे, और आज आप लोग पुनः फिर से गर्दनीबाग पहुंचे। इस बार क्या मोमेंटम लेकर उतरे हैं, ये बताइए। गर्दनीबाग से ही हम लोग विज्ञप्ति लेंगे, इस बार भी अपनी लेंगे गर्दनीबाग से ही, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ हो जाए। सरकार तो उसी समय हम लोग को अल्टीमेटम दी थी, ललन सिंह कहे थे कि आप लोग को बैनर पोस्टर नीचे कीजिए, हम लोग जल्द दे देंगे, लेकिन समय पूरा हो गया, फिर हम लोग वापस आ गए। बोले थे बैनर पोस्टर नीचे कीजिए, हम दे देंगे। मुख्यमंत्री जी का नजर है, लेकिन यहाँ पर नजर है इसके मतलब ही थोड़ा है कि आप देख ही रहे हैं, सब है, सब तो देखिए ले वादे की झड़ी लगा दी गई है। यहाँ जेडीयू, बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल। अब केकरा से मांगे हैं? अब किससे मांगे? केकरा से मांगे बताइए? बिहार से बाहर मांगना पड़ेगा, उम्मीद तो यही है। क्या बोल रहे हैं? भैया से बात। जी, मैं दिलीप कुमार सारण जिला से आया हूँ। मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी, आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, अब यहाँ पर पहुँचे हैं जी। क्या मतलब है इसका, कितने दिनों का आप लोग धरना यहाँ पर दीजिएगा? उम्मीद लगा कर आए हैं कि नोटिफिकेशन सिर्फ जारी हो जाए तो हम लोग धरना बंद कर देंगे, और नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होगा तब तक ये धरना चलेगी, अनिश्चितकालीन धरना। क्या वजह है कि मतलब आप लोगों को बताइए, आप खुद एक दिव्यांग हैं, उसके बाद भी आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार तक आप लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचती। आप लोग बीते 3.5 सालों से आप लोग इस मांग को लेकर कई बार आप लोगों ने संघर्ष भी किया, और आज पुनः आप लोग पहुँचे हैं। देखिए, सरकार को आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो टाल मटोल करते रहती है, और हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करती है। जी, प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक सीटेड बीटेड पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और उनका 1.5 लाख से कम ही सीट खाली है। लेकिन विद्यालय में जहाँ देखिए वहाँ शिक्षकों का अभाव है, इसके बावजूद भी वो शिक्षकों को बहाल करना नहीं चाहती है। पता नहीं, सरकार का मंशा साफ नहीं है शिक्षकों को लेकर। जी, मंशा साफ नहीं है, उसी के लिए हम लोग आईना दिखा रहे हैं, धरना देकर के देखिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये हक है हमारा मांगना, लेकिन धरना प्रदर्शन करना जरूरी होता है। और कहा गया है ना कि बिहार में जो भी योजना आती है ना, वो 5 वर्षीय बन के आती है। जी। वो 5 वर्षों में
नोटिफिकेशन होती है। आएगा और 5 वर्षों में ही पूरा होगा। चलिए चलिए, तभी आपने सुना सीटेट के अभ्यर्थी थे। जी हाँ, ये वही सीटेट के अभ्यर्थी थे जो कि अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना के डकबंगला चौराहे पर उतरे थे। तो प्रशासन के द्वारा इन पर लगातार लाठियां बरसाई गई थी। हालांकि उसके बाद भी ये लोग एक बार जदयू कार्यालय का घेराव करने भी पहुंचे थे और इस बार फिर से ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुँच चुके हैं। और इनका कहना है कि इस बार हम लोग डू एंड डाई का मोटो लेकर उतरे। उनका कहना है कि इस बार करो या मरो होगा। इस बार या तो नियुक्ति पत्र हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे या तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही अपना जान दे देंगे, लेकिन खाली हाथ यहाँ से लौट कर नहीं जाएंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।